बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट को लेकर कार्यकर्ताओं से अपील की। उन्होंने कहा कि ड्राफ्ट रोल लेकर हर बूथ तक जाएं, जांच करें जो ड्राफ्ट लिस्ट में सूची आई है उसमें लोग शिफ्ट हुए हैं कि नहीं, मृत हुए हैं कि नहीं, लोगों का नाम छूटने ना पाए। ड्राफ्ट रोल आया हम लोग के सामने, उसमें करीब 2,88,00,000 लोगों का नाम है। उसमें 1,28 लाख जो शिफ्टेड वोटर वाले हैं। इसी प्रकार से विभिन्न डाटा उसमें है। हम सब कार्यकर्ताओं से अपील भी करते हैं और हम सब उसके बीच में भी जा रहे हैं कि जो ड्राफ्ट रोल आया है उसको लेकर के हर बूथ तक जाएं और हर बूथ पे जांच करें कि जो ड्राफ्ट लिस्ट में सूची आई है उसमें लोग शिफ्ट हुए हैं कि नहीं, मरे हैं कि नहीं, मृत्यु हुआ है कि नहीं हुआ है, और अगर वो मैपिंग पे नहीं आ रहे हैं तो उसकी जांच करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का किसी का भी नाम छूटने ना पाए, उसकी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। लखनऊ में सपा नेता रविदास मेहरोत्रा ने एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा, फॉर्म जमा करने के बावजूद मेरे भाई और भतीजे के नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं आए और इस बात का सबूत है कि विपक्ष वोटर्स के नाम बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं। भाई राजीव दास मेहरोत्रा और भतीजा आयुष मेहरोत्रा का नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं आया, जबकि समय से दोनों फार्म जमा किए गए थे और उसको अपलोड भी कराया गया था, फिर भी वोटर लिस्ट में वो नाम नहीं आए। ये प्रमाण है कि बड़े पैमाने पर विपक्षी मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से काटे गए हैं। चुनाव आयोग का काम है वोटर लिस्ट में नाम बढ़ाना, लेकिन चुनाव आयोग वोटर लिस्ट में नाम कटवा रहा है। एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जिनके नाम नहीं है वो अपना नाम जुड़वा सकते हैं। चुनाव आयोग की ओर से जारी फॉर्म भरें, प्रक्रिया का पालन करें। वोट कटे हैं वो कटे नहीं हैं, अभी जोड़ने के लिए 1 महीने का समय है। जिनका वोट कटा है, चुनाव आयोग ने भी कहा है, मैं भी अपील कर रहा हूं, जिनका वोट कटा है वो फॉर्म 6 भरे, अपना वोट जुड़वावें। और जिनका वोट कोई स्थानांतरित हुआ है, अगर वो यहाँ रहना चाहते तो यहाँ फॉर्म 7 है, फॉर्म 8 है, तो उसको पालन करें। अभी किसी का वोट कट नहीं गया है, अभी समय है अपना वोट जुड़वाने का। मुख्तार अब्बास नकवी ने एसआईआर को लेकर अखिलेश यादव पर तीखा पलटवार किया है। कुछ लोगों की दिक्कत क्या है कि बिना जनाधार की जागीरदारी या बिना जमीन की जमींदारी की जंग में लगे हुए हैं। आप जनाधार को बना नहीं पा रहे हो, अहंकार आपका आसमान पे चढ़ा जा रहा है, जनाधार जो है वो डूबता जा रहा है, अहंकार जो है वो सर चढ़ के बोलता जा रहा है। तो इसलिए आप कभी जो है एसआईआर को लेकर के हंगामा करेंगे, हुड़दंग करेंगे, तो कभी जो है चुनाव आयोग को लेकर करेंगे। जितनी ताकत आप जो है वो चुनाव आयोग से लड़ने में लगा रहे हैं, अगर उसकी आधी ताकत आप जो है वो चुनाव लड़ने में लगाएं तो हो सकता है आपका कुछ भला हो। झांसी में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती समारोह में शामिल होने आई कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य ने बिना नाम लिए पिछली सरकारों पर निशाना साधा और कहा कि पिछली सरकारें घुसपैठियों को पालती थी, अब सरकारें ये नहीं होने देंगी। बीजेपी सरकार में घुसपैठियों को ठिकाना नहीं मिलेगा, ये भारतीयों का देश है, यहाँ भारतवासी रहेंगे। घुसपैठियों को तो बहुत पहले ही जाना चाहिए था, लेकिन लोग कुछ पाले हुए थे, हमारे जो पूर्व की सरकारें थी उन्हें पाले हुई थी। लेकिन ये देश भारतवर्ष है, ये देश भारतीयों का है और इस देश में केवल भारतीयों को रहने का अधिकार है, तो उन्हें भागना ही होगा। सीएम योगी ने एसआईआर को लेकर मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि छूटे हुए नामों को जुड़वाएं और अपात्रों को हटवाएं। साथ ही चेतावनी भी दी कि अगर ढिलाई बढ़ती तो उन्हें ही नुकसान होगा। वहीं एसआईआर में 2,89,00,000 वोटर्स के नाम काटने पर जहां अखिलेश यादव ने निशाना साधा, वहीं बीजेपी ने भी इस पर पलटवार किया। सीएम योगी एसआईआर को लेकर काफी गंभीर हैं। सीएम योगी ने अपने सभी मंत्रियों को एसआईआर में छूटे नामों को जुड़वाने और अपात्रों को हटवाने के लिए कहा है। सीएम योगी ने चेतावनी दी है कि अगर ढीले पड़े तो आपको सबसे ज्यादा नुकसान होगा। एसआईआर को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खासे गंभीर हैं और यही वो वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिपरिषद की बैठक में अपने सभी मंत्रियों को सीधे तौर पर निर्देशित करते हुए कहा कि एसआईआर में अगर ढिलाई बरती गई तो सबसे ज्यादा नुकसान मंत्रियों को होगा और आप लोगों को होगा। एसआईआर प्रक्रिया में यूपी में ड्राफ्ट से 2,89,00,000 वोटर्स के नाम हटाए गए हैं।
अखिलेश यादव ने इसे लेकर तंज कसा और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर लिखा, जाने कहां गए वो लोग। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एसआईआर ड्राफ्ट लिस्ट पर सवाल उठाने को लेकर अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2027 में यूपी में एसपी फिर साफ होगी। समाजवादी पार्टी के गुंडाराज जंगल राज को लोग भूले नहीं हैं और ये जान रहे हैं कि 27 में यूपी में सपा फिर साफ हो जाएगी। बिहार में आरजेडी के जंगल राज को लोगों ने नकार दिया। आप रिसर्च करो, बूथ पर जाओ और देखो किसका नाम कटा है। अगर नहीं कटा है तो इनके मुंह में माइक लगा कर पूछो कि भैया कटा तो है नहीं, और जुड़वाने का अवसर है, सच्चाई बताओ जनता को। एसपी सांसद रमाशंकर राजभर का कहना है कि एसआईआर से एसपी को सीधे 25 लाख वोट का फायदा हुआ और बीजेपी को नुकसान हुआ है। समाजवादी पार्टी इसमें उसके कार्यकर्ताओं ने, उसके बीएलओ ने, उसके मेहनत ने रंग लाया और हर बूथ पर हम 25 लाख की बढ़त पर हैं। एसआईआर से समाजवादी पार्टी को सीधे 25 लाख का लाभ और भारतीय जनता पार्टी को 25 लाख वोटरों का नुकसान हुआ है। मंत्री ओपी राजभर ने एसआईआर को लेकर विपक्ष पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि मरे हुए जिन 46 लाख लोगों के नाम काटे गए, उन्हें जिंदा कैसे लाएंगे। समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो या कोई विपक्षी दल हो, अब जो लोग मर गए हैं 46 लाख लोग प्रदेश में, 21 साल के अंदर वोटर लिस्ट से 46,000 के लगभग लोग की डेथ हुई है, तो 46 लाख लोगों के नाम काटे गए। अब समाजवादी पार्टी करे नहीं है, उनको मत काटिए। अब उनको स्वर्ग से वो सब जिंदा कैसे ले आएंगे, ये तो वही लोग बता सकते हैं। मंत्रियों को आपत्ति दाखिल करने के साथ साथ छूटे नामों को जुड़वाने का लक्ष्य दिया गया है। सीएम योगी ने कहा कि मतदाता सूची पर मेहनत से आगे का रास्ता आसान होगा। सभी मंत्री अपने प्रभार वाले जिलों में जाकर एसआईआर अभियान में लगें। संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18, लखनऊ।